क्या आपने कभी दिल से चाहा कि कोई आपकी परवाह करे, आपको समझे, आपके लिए उस तरह से खड़ा हो जिस तरह से आप दूसरों के लिए होते हैं? क्या आपने भी रिश्तों में बार बार ये महसूस किया है कि आप जितनी सच्चाई, भावनाएं और निःस्वार्थ प्रेम से सबके लिए सोचते हैं, वैसा जवाब आपको लौट कर नहीं मिलता? ये अनुभव जितना आम है उतना ही गहरा भी है। हर किसी के जीवन में, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो, जीवन साथी हो या ऑफिस के संबंध, कभी ना कभी ऐसा क्षण जरूर आता है जब अपनेपन की उम्मीदों के बदले केवल खामोशी या अनदेखी मिलती है। यह एक ऐसा दर्द है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। किसी के लिए सब कुछ कर देने के बाद भी जब सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र न करे, आपकी ज़रूरतों को, आपकी थकान को, आपके जज्बातों को अनसुना कर दे, तो भीतर ही भीतर एक खालीपन, एक टीस, एक घुटन जन्म लेने लगती है। शायद आपने किसी के लिए अपनी रातें नींद रहित कर दी, अपने सपनों को किनारे लगा दिया, समय और पैसा खर्च किया, अपने आप को भूलकर दूसरों की खुशी के लिए भागते रहे। फिर भी जब बदले में कुछ न मिले, न तारीफ, न स्नेह, न साथ, बल्कि उल्टा शिकायतें, उपेक्षा या बेरुखी मिले, तो मन का दर्द कई गुना बढ़ जाता है। यही वह घड़ी है जब इंसान के भीतर एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या मैं इतना भी मायने नहीं रखता? ये सवाल धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला करने लगता है। आप खुद से, अपने अस्तित्व से, अपने कर्तव्य से भी सवाल करने लगते हैं। क्या मेरी कोशिशें, मेरी अच्छाइयाँ, मेरी ईमानदारी सब व्यर्थ हैं? क्या दूसरों की नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं? क्या मेरा होना, मेरा देना, मेरा सहारा बनना सब कुछ सिर्फ एक तरफा है? इंसानी रिश्तों की सबसे गहरी पीड़ा यही है, अपनापन चाहते हुए बार बार अनदेखा किया जाना। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान की आत्मा में जुड़ाव, समझ और स्वीकृति की गहरी प्यास होती है। इसी प्यास की वजह से हम बार बार संबंधों में अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी भावनाएं झोंकते रहते हैं। बचपन से ही जब माता पिता से सच्चा अपनापन, तारीफ, स्नेह नहीं मिलता, तो यह कमी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। हम हर रिश्ते, हर दोस्ती, हर दायरे में उसी अपनापन की तलाश करते हैं। जब यह बाहर नहीं मिलता तो भीतर की तड़प बढ़ती जाती है और आदमी खुद से भी कटता चला जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो अक्सर वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाते हैं। जो इंसान तुम्हारी आत्मा को बार बार अनदेखा करता है, वह तुम्हें भीतर से परमात्मा की ओर धकेलता है। इसका अर्थ है, जीवन में जब जब हमें किसी अपने से अपेक्षा के अनुसार प्रेम, परवाह या साथ नहीं मिलता, तो यह दुख हमें अपने भीतर झांकने, आत्मबल और ईश्वर संबंध की ओर ले जाता है। ये दुख कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की सीढ़ी है। लेकिन जब आप लगातार उपेक्षा महसूस करते हैं, तो सबसे पहले आपके भीतर अपराध बोध और हीनता घर कर जाती है। कई बार लोग सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं प्यार के लायक नहीं, मुझे दूसरों की तरह खुश रहने नहीं आता, या शायद मैं लोगों के लिए बोझ हूं। ये विचार गहरे अवसाद, अकेलेपन और आत्मसंदेह में बदल सकते हैं। परमहंस योगानंद के शब्दों में, दूसरों का बदलना या उनका तुम्हें अनदेखा करना तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को नहीं बदलता। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे और प्रेम के योग्य हो। ये बात जितनी सुनने में सरल है, उतनी ही जीने में कठिन। पर इसकी शुरुआत होती है स्वीकार्यता से। सबसे पहले ये मानना कि हाँ, मैं चाहता हूं कि कोई मेरी परवाह करे। मैं इंसान हूं, मुझे भी साथ, सम्मान, अपनापन चाहिए। खुद से इस सच्चाई को बोलना, खुद को जज किए बिना अपने भावों को अपनाना, यही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। कई बार समाज या आसपास के लोग आपको ये समझाते हैं कि बहुत उम्मीदें मत करो, जो है उसमें खुश रहो। अपेक्षा दुख की जड़ है। पर सच्चाई यह है कि इंसान का दिल बिना अपनापन, बिना देखभाल के जी नहीं सकता। ये चाहत कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी संवेदनशील आत्मा की सुंदरता है। पर फिर भी जब यह चाहत अधूरी रह जाती है, तो सबसे जरूरी है खुद से एक रिश्ता बनाना। परमहंस योगानंद की शिक्षा है, दूसरे तुम्हें समझें या नहीं, तुम्हारी आत्मा का साथी ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब सब साथ छोड़ दें, तो उसी परम स्नेह का अनुभव करो।
ऐसा करना सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन और आत्मा के संतुलन की सबसे बड़ी दवा है। जब आप ध्यान में बैठकर गहरी सांस लेकर ईश्वर से संवाद करते हैं, तो आपके भीतर की तड़प धीरे धीरे सुकून में बदलने लगती है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई है, पति पत्नी, दोस्त, परिवार या कोई करीबी, जिससे आप बार बार अपनापन, समझ या सहयोग चाहते हैं, पर हर बार निराशा मिलती है। ऐसे में खुद से ये सवाल कीजिए, क्या मेरे जीवन का केंद्र बस वही इंसान है? क्या उसकी परवाह या उसकी स्वीकृति के बिना मैं अधूरा हूँ? क्या मेरे जीवन का अर्थ, मेरी पहचान सिर्फ उसके व्यवहार पर निर्भर है? अगर जवाब हाँ है, तो खुद से धीरे धीरे संवाद शुरू कीजिए। अपने जीवन के बाकी रंगों को खोजिए, अपनी खूबियों, अपने शौकों, अपनी आत्मा की खूबसूरती को महसूस कीजिए। जीवन में कोई एक रिश्ता, एक व्यक्ति, एक जगह ही सब कुछ नहीं है। आपके भीतर अनंत संभावनाएं हैं, अनगिनत खूबसूरत एहसास हैं, जिन्हें आप खुद के लिए जी सकते हैं। यहाँ एक गहरी बात समझनी होगी। दूसरों की उपेक्षा से तुम्हारा अस्तित्व कम नहीं होता, बल्कि तुम्हारे आत्मबल, आत्मसम्मान और खुद से रिश्ते की परीक्षा होती है। अगर बार बार कोई आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, आपकी मेहनत, प्यार या केयर को हल्के में लेता है, तो अपनी ऊर्जा, अपनी चाहत और अपना समय उसकी मर्जी के हवाले मत कर दीजिए। सीखिए सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज सेट करना। ये सीमाएं कठोरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा है। जब आप खुद की कीमत समझने लगते हैं, तो दूसरों की बेरुखी आपको उतनी गहरी चोट नहीं पहुंचाती। सीमाएं बनाने के लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर कोई आपकी परवाह नहीं करता, तो बार बार उसी जगह प्रेम, अपनापन या स्वीकृति की भीख मत मांगिए। खुद को याद दिलाइए, मैं संपूर्ण हूं, मैं खुद के लिए सबसे जरूरी हूं। अगर कोई मुझे नजरअंदाज करता है, तो मुझे खुद से, अपने ईश्वर से, अपने आत्मबल से प्यार करना सीखना है। यही असली आध्यात्मिकता है, अपने आप को जानना, अपनाना और खुद को सबसे पहले रखना। अब बात करते हैं दर्द का सामना कैसे करें। जब भीतर से बेचैनी, खालीपन, अकेलापन या रोने का मन हो, तो उसे रोकिए मत। अपने दिल की सुनिए। अकेले में बैठकर अपने आंसुओं को बहने दीजिए। कोई अच्छी किताब पढ़िए, अपने मन के भाव लिखिए या खुले आसमान के नीचे गहरी सांस लेकर खुद से कहिए, मुझे दुख है, लेकिन मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। कई बार हम अपने दर्द से भागने की कोशिश करते हैं, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया या दूसरों की झूठी सहानुभूति में। पर यह सब अस्थायी राहत है। असली राहत अपने भीतर लौटने में है, खुद की आवाज सुनने में है, अपनी आत्मा के घावों को ईश्वर के आगे रखने में है। परमहंस योगानंद बताते हैं, ध्यान, प्रार्थना और सेवा, इन तीनों से आत्मा का दर्द धीरे धीरे घुल जाता है। ध्यान कीजिए, दिल से प्रार्थना कीजिए और जब भी मन बहुत भारी लगे, किसी की मदद कीजिए। सेवा के छोटे छोटे कार्य, किसी जरूरतमंद को मुस्कान देना, किसी को सच्चे दिल से दुआ देना, किसी जानवर, पेड़ पौधे या अपने घर वालों की बिना अपेक्षा देखभाल करना, ये सब आपके दिल की सूनी जगह को धीरे धीरे भर देंगे। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो ब्रह्मांड, ईश्वर या सृष्टि आपके लिए 100 गुना ज्यादा लौट आती है। खुद की परवाह करना खुदगर्जी नहीं, बल्कि आत्मा की पूजा है। अगर आज आपके आसपास कोई भी आपकी सच्ची कद्र नहीं करता, तो इसे अपनी हार मत मानिए, बल्कि इसे एक संकेत मानिए कि अब वक्त आ गया है खुद को जानने, खुद से जुड़ने, खुद के भीतर प्रेम और आत्मबल खोजने का। याद रखिए, आप खुद को जितना समझेंगे, खुद से जितना प्रेम करेंगे, उतना ही धीरे धीरे लोग भी आपकी उपस्थिति, आपके व्यक्तित्व, आपके जज्बात की कद्र करने लगेंगे। और अगर फिर भी ना करें, तो भी आप अपने जीवन, अपने अस्तित्व, अपने स्वाभिमान को पूरी शांति और गर्व के साथ जी पाएंगे। यही असली यात्रा है। दूसरों की परवाह के बिना भी मुस्कुराना, खुद को स्वीकारना, अपने सपनों, अपनी खुशियों, अपनी आत्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखना। इसलिए हर सुबह उठिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से कहिए, मैं अपने लिए सबसे जरूरी हूं। अगर दुनिया मुझे न समझे, तो भी मैं अपने साथ हूं। ईश्वर मेरे हर आंसू, हर जज्बात, हर भावना को देखता और समझता है। मैं उसकी संतान हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं,
यही शुरुआत है उस खूबसूरत यात्रा की, जहां आप दूसरों की परवाह की कमी के बावजूद भी खुद को सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे ज़रूरी मानना सीखेंगे। हर सुबह जब आप खुद को शीशे में देखते हैं तो वहां बस एक चेहरा नहीं, बल्कि अनगिनत सवाल और अनकही भावनाएं भी झलकती हैं। कभी कभी आपकी आंखों में उदासी होती है, कभी हार की हल्की सी परछाई, और कभी बहुत गहराई से चाहत कि कोई बस एक बार आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझ ले, आपको बिना कहे गले लगा ले, आपकी थकान को पढ़ ले। पर जब बार बार यह उम्मीद टूटी जाती है तो आत्मा में एक चुपचाप रिसने वाला दर्द घर कर जाता है। जीवन का यही सच है कि हम हमेशा जिनसे सबसे ज्यादा अपनापन चाहते हैं वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं। इस सच को स्वीकारना कभी आसान नहीं रहा। हर इंसान भीतर से यही चाहता है कि उसकी भावनाओं, उसके त्याग, उसके संघर्ष को कोई महसूस करे, उसकी तारीफ करे, या कम से कम कभी कभी उसका हालचाल पूछ ले। पर कई बार जीवन की आपाधापी, दूसरों की प्राथमिकताएं या उनका अपना अधूरापन हमारे अपने दिल की परवाह और हमारी उम्मीदों को दबा देता है। रिश्तों में यह एक तरफा अपनापन सबसे अधिक घुटन भरा होता है। धीरे धीरे आप खुद को सिर्फ देने वाला मानने लगते हैं, जैसे आपकी जिम्मेदारी सिर्फ सबको खुश रखना है, पर कोई आपकी भावनाओं का भार बांटने नहीं आएगा। ऐसे में मन बार बार उसी जगह जाकर टिकता है। क्या मैं सही में इतना अकेला हूं? क्या सच में मेरा होना, मेरा हंसना रोना, मेरी मेहनत, मेरे आंसू किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते? परमहंस योगानंद ऐसे क्षणों को आत्मा की परीक्षा और विस्तार का समय मानते हैं। वे कहते हैं, जब कोई तुम्हारी परवाह न करे तब ईश्वर की परवाह तुम्हारे लिए और गहरा अनुभव बन जाती है। दरअसल हर बार जब दुनिया आपकी उपेक्षा करती है तो ब्रह्मांड आपको भीतर जाने, अपने अस्तित्व की गहराई को खोजने का निमंत्रण देता है। यह वो मौका है जब आप अपनी आत्मा को बाहर के प्यार और स्वीकृति की जगह भीतर की शांति और आनंद से जोड़ सकते हैं। यहीं से शुरू होती है आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति की असली साधना। हर बार जब आप महसूस करें कि आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं करता, तो खुद को यह मत समझाइए कि आप बेकार हैं या आपकी चाहत बेकार है, बल्कि खुद से यह वादा कीजिए, अगर कोई मेरी परवाह नहीं करता तो मैं खुद को और ज्यादा समझूंगा और ज्यादा अपनाऊंगा और ज्यादा गहराई से प्रेम करूंगा। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके मन के घावों पर मरहम बन जाएगा। आप पाएंगे कि जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपनी पसंद नापसंद, अपने सपनों, अपनी ज़रूरतों, अपनी संवेदनशीलता को अपनाते हैं, तो आपके भीतर इतनी गहराई से आत्मविश्वास और संतुलन आता है कि दुनिया की बेरुखी आपको तोड़ नहीं पाती। परमहंस योगानंद की ध्यान विद्या यहाँ सबसे बड़ा सहारा बनती है। हर दिन कुछ पल ध्यान में बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने दिल में हल्केपन और सुकून का संकल्प लाइए। कल्पना कीजिए कि ईश्वर का प्रेम आपके सिर पर एक हल्की रोशनी की तरह उतर रहा है, आपके टूटे हिस्सों को जोड़ रहा है, आपके अकेलेपन को स्नेह से भर रहा है। इस ध्यान में आप पाएंगे कि आपके भीतर की सारी कड़वाहट, शिकायतें और अकेलापन धीरे धीरे घुलने लगा है। हर सांस के साथ खुद से कहिए, मैं खुद की परवाह करता हूं, मैं प्रेम हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। धीरे धीरे जब आप खुद को अपनाने लगेंगे तो आप यह भी देखेंगे कि दूसरों का व्यवहार, उनकी बेरुखी अब आपके मूड, आत्मसम्मान या खुशियों को नियंत्रित नहीं करती। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास है। हर रोज खुद से संवाद, खुद को समय देना, खुद के लिए अच्छे विचार सोचना, खुद को समझना। कभी कभी इसका मतलब होगा ना कहना, सीमाएं बनाना, खुद के लिए वक्त और ऊर्जा बचाना, और अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में न छोड़ना। यह भी जरूरी है कि आप अपने मन का बोझ बाहर निकालें। कभी अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करें, अपने मन के जज्बात डायरी में लिखें, या अकेले टहलते हुए खुद से सवाल करें, क्या मैं वाकई दूसरों की परवाह की जरूरत में खुद को खो रहा हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए सबकी मदद करता हूं ताकि कोई मेरी भी परवाह करे? इन सवालों के जवाब चौंकाने वाले हो सकते हैं, पर सच यही है कि हम सब भीतर से मान्यता, अपनापन और प्यार की तलाश में ही जी रहे होते हैं। जब आप यह सच देख लेते हैं
तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि सबसे सुंदर और सबसे भरोसेमंद अपनापन केवल अपने भीतर ही मिलता है। कभी कभी ईश्वर आपको अकेला महसूस करवाता है ताकि आप दुनिया की अपेक्षाओं से आज़ाद होकर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सकें। आपको अपनी आत्मा की सबसे सच्ची शक्ति तभी मिलती है जब कोई और आपकी परवाह नहीं करता, क्योंकि उस क्षण आप खुद के सबसे बड़े सहारे, अपने सबसे सच्चे मित्र और अपने सबसे गहरे प्रेमी बन जाते हैं। यही आत्मनिर्भरता है, यही आत्मबल है, यही योगानंद जी की सबसे सुंदर शिक्षा है। कभी खुद को अकेला मत समझो। जब कोई और साथ न दे तो अपनी आत्मा और ईश्वर का हाथ पकड़ लो। वही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां कोई भी उपेक्षा तुम्हारी मुस्कुराहट छीन नहीं पाएगी। अगर इस यात्रा में आपको यह अनुभव, यह शक्ति और यह विश्वास मिलता है तो आप सचमुच जीवन के सबसे गहरे रहस्य को पा चुके हैं। आप बदलते रिश्तों, दुनिया की नजरों और दूसरों के व्यवहार से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपकी मुस्कान, आपकी खुशी, आपकी शांति केवल आपके अपने हाथ में है और यही असली आज़ादी है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने इसमें अपने जीवन की झलक देखी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो जीवन में कभी ना कभी अपनी परवाह के लिए तरस चुके हैं।